हम 3 साल एक लौंग पे रहे थे, केवल एक लवंग पे, और पूरा हिमालय भ्रमण करना उसमें। ऐसा नहीं कि बैठे रहे दिन भर 25-30 किलोमीटर पहाड़ियां चढ़ना होता है, कुछ नहीं खाना है, केवल लौंग में डालने। हम तो प्रैक्टिकल किया उस चीज, और आज भी हम कुछ नहीं लेते, केवल 1 गिलास दूध अभी दिन में लेंगे, 1 गिलास रात को, कुछ नहीं उसमें, और हम ठीक है, सोचते हैं फर्स्ट क्लास। कब से नहीं ले रहे आप ऐसे? मुझे याद नहीं, बहुत साल हो गए, अच्छा, लगभग 25-30 साल हो गए। अरे यहीं पे आप 25-30 साल से? नहीं, तो 18-19 साल से यहाँ पर हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं हिमालय में रहता था, बद्रीनाथ से ऊपर, केदारनाथ से ऊपर, गंगोत्री से ऊपर, यमुनोत्री से ऊपर, अच्छा। जहाँ हमेशा बर्फ रहती है, माइनस टेम्परेचर रहते हैं, वहाँ मैं करीब लगभग 15 साल का। स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? एज कितनी है? 75। स्वामी जी आपका नाम जान सकते हैं? जगदीश गिरी। जगदीश गिरी। अकर्ता भाव आना चाहिए, और उसके लिए किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ जो है, सबसे ऊपर पहला शब्द क्या है? क्रिया योग। क्रिया योग सबसे पहला शब्द, चाहे मुस्लिम धर्म उठा लो, ग्रंथ उठा लो, ईसाई उठा लो, सनातन को उठा लो, पहला शब्द ही क्रिया योग है। और उस क्रिया योग कैसे, और इसी शरीर से वो क्रिया योग हो सकता है। क्रिया योग हो सकता है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से। और स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन कब हो सकता है? जब शुद्ध भोजन करें। ठीक है ना? आप कितना भी मेकअप क्यों ना कर लो, शीशे में धूल जमी हुई है तो हमारा मेकअप नहीं दिखा देगा वो। ठीक है ना? अंदर से शुद्ध होना है, तो शुद्ध भोजन, और शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होंगे। उसके बाद अल्प भोजन, ठीक है ना? अल्प भोजन करने से क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर वायु के लिए ज्यादा जगह रहेगी, है ना? अल्प भोजन करेंगे, जितनी जगह खाली होगी अंदर, वायु रहेगी उसमें, ऑक्सीजन रहेगा ना। और बिल्कुल ही आहार खत्म कर दे, पूरे शरीर में ऑक्सीजन भर जाए। और ऑक्सीजन में ही, उसी को प्राण भी बोलते हैं, अध्यात्म में उसको प्राण बोलते हैं। और जितने प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में ज्यादा है, हमारे अंदर ताकत ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। आपने अनुभव किया होगा, एक वेट लिफ्टर 200 किलो वजन उठाता है, कब बॉडी होती है उसकी ऐसी, स्थूल चीज को बढ़ाती है। हम स्थूल भोजन करते हैं ना, तो शरीर को बढ़ाती है, मोटापा करेगी, ये करेगी, लेकिन ताकत नहीं दे सकती। जब वो वजन उठाता है, तो जितने सेकंड वो सांस रोक के रखता है ना, उतनी ही देर वजन को उठा के रखता है। और बॉडी में ताकत होती तो सांस छोड़ के भी उठा सकता है, लेकिन नहीं, जितनी देर सांस रोक रखी है, उतनी ही देर वो वजन को उठा सकता है, बाकी वो आराम से फेंक देता है। आप भी कुछ वजन उठाते हैं ना, तो सांस रोकनी, बिना सांस रोके आप वजन नहीं उठा सकते। तो शरीर को आहिस्ता आहिस्ता उस ताकत बनाना पड़ता है, और उसमें समय लगता है। एक क्रिया को करने में 1 साल कम से कम लगता है, ठीक है? फिर जल पे आना पड़ता है, जल के बाद वायु पे आना पड़ता है। जब उसको बोलते हैं अन्नमय कोश समाप्त कर लो, प्राणमय कोश तुरंत बढ़ जाएगा। अन्नमय कोश जैसे ये डब्बा है, इसके अंदर मिट्टी भरी हुई, फुल भरी हुई, हमने इतना खाली कर दिया, तो वायु बढ़ गई, उतने से में वायु अपने आप आ गई, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने इतना खाली किया, तो आधा वायु हो गई, आधा मिट्टी हो गई, हमने पूरा खाली कर दिया, वायु भर गई, अपने आप भर गई, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। और जब अन्नमय कोश हमारा पूरा खत्म कर देते हैं, अन्न खाना खत्म कर देते हैं, तो प्राणमय कोश स्वयं जागृत हो जाता है।
प्राणमय कोश जागृत होते ही तुरंत ये क्रिया अपने आप होती, फिर मनोमय कोश जागृत हो जाता है। और मनोमय कोश जब जागृत होता है वहां पर गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु की, क्योंकि वहां पर दो रास्ते मिलते हैं, दो हाईवे हमारे सामने आती है, एक ज्ञानमय हाईवे, एक विज्ञानमय हाईवे। वहां पर खड़ी बिल्कुल। किधर जाना है, ठीक है। अब यहाँ से किधर जाना है, ये ज्ञानमय हाईवे है, ये विज्ञानमय हाईवे है, ठीक। यहीं पर साधक भटक जाते हैं। अगर समर्थ गुरु है तो उसको रास्ता मिल जाता है, और नहीं तो वो भटक जाता है। कहाँ? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश का माने सिद्धियां, सिद्धियां, आध्यात्म की सूक्ष्म माया है वो, और उससे भी हटना है। और दूसरा रास्ता है ज्ञानमय। तो ज्ञानमय रास्ते को हम पकड़े, विज्ञानमय पे न जाए। वहां भी सांसारिक जैसा है ना, अब मैं अरबपति करोड़पति बन गया, इतनी फैक्ट्रियां, मेरा इतना ये है, वहां सिद्धियों के चक्कर में जो पड़ गया, उसको वो तो गिरना है। बहुत आगे जाके अवस्था बनती है, जब अपने शरीर को हम शुद्ध करते हैं, तब जाके उस वहां पर हम पहुंचते हैं, उस जगह। और उस जगह में पहुंचने से पहले ही जहां हमारा मनोमय कोश जागृत होता है, ये अन्नमय कोश खत्म होता है, प्राणमय कोश जागृत होता है, तो हमें वहां पर क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जितने संबंध हमारे संसार में है, ये क्यों बने, कैसे बने, साफ साफ दिखने लग जाते हैं कि भाई छी तो कहाँ पड़ा था, बिल्कुल इस गंदी नाले में क्यों पड़ा हुआ है? तब वो वहां से किनारा, डिटैचमेंट शुरू होता क्या है। भरतर की कहानी सुनी आप लोगों ने? जी जी। कौन सी कहानी? बहुत सारी कहानियां हैं। भरथरी जो उनकी पत्नी वाले राजा था राजस्थान की, पिंगला रानी थी उसकी। पिंगला रानी थी, है ना। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी रानी उसको नहाते हुए देख करके हंस गई। उसने सोचा रोज मुझे नहाते हुए देखती है, आज क्यों हंसी मुझे देख? पूछा उसने, क्यों हंसी तू मेरे को देख? अब जो उसने देखा, अब बोलती है तो राजा सर कलम कर देगा। राजा को तो नियम एक ही था, सर कलम कर देना। उनके पास तो सैकड़ों रानियां हैं, कमी नहीं उनके पास। अब उसने बहाना बनाया अपनी जान बचाने के लिए कि यहाँ से 18 मील दूर मेरी बहन रहती है, उस तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। घोड़ा उठाया, चल गया साली के घर। उसकी साली उसने प्रसव पीड़ा में दी। तो महिलाओं ने बोला भाई रुको, प्रसव होने दो, फिर बात कर लेना। राजा अधिकारी राजा से दरवाजे पे खड़ा है, बच्चे का जन्म हुआ, अभी वो पीड़ा नहीं है, हटो हटो बात करना। चला गया बात करने। मैं नहा रहा था, तुम्हारी बहन मुझे देख के हंसी, इसका जवाब चाहिए। उसने बोला 18 साल बाद जवाब मिलेगा, ऐसा बोल के मर गई। अब क्या करे, 18 साल गिनती कर रहा है। 18 साल बाद उसके पास ही निमंत्रण पत्र आया शादी का। किसकी शादी थी? जो लड़का उस दिन पैदा हुआ, उसकी शादी का निमंत्रण पत्र भी चला गया शादी में। वहां से बहू विदा करे, रास्ते में कहीं पर पड़ाव पड़ा हुआ था, पहले पैदल जाना पड़ता था। तो सब अपने अपने शिविर में आराम कर रहे, दिन भर पैदल चले लोग। अब उसके दिमाग में एक ही बात, ये सवाल का जवाब कौन देगा? अच्छा 18 साल पहले वो अपने टेंट से गया, वहां से इधर चक्कर काट रहा था। दुल्हन अपने डोली से देख रही है, सब तो आराम कर रहे हैं, ये चक्कर काट रहे हैं। चला क्या बात है, बेचैन। बोला मेरा एक प्रश्न है, 18 साल पहले किसी ने मुझे वचन दिया, बोला मैं दूंगी।
मेरे को जानता है? हाँ जानता हूँ तेरे को। कौन हूँ मैं? हमारी बेटे की बहू है, तेरे को ब्याह के ला रही हूँ। मैं तुम्हारे बेटे की बहू नहीं, मैं वो हूँ जिससे तूने प्रश्न पूछा था। मैंने पुत्र को जन्म दिया है और मैं मर गई, और मैं यहाँ लड़की के रूप में पैदा हूँ। आज उसी पुत्र से मेरा विवाह। ओहो। यम यम चिंतिते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चय। कल्पना करते हैं छोटा से बच्चे नहलाते पिलाते, 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का होता है। माँ कल्पना करती है मेरा बच्चा इतना सुंदर दिखाई देगा, 12 साल का होता है ऐसा दिखाई देगा, 15 साल का होगा तो ऐसा दिखाई देगा, 20 साल का ऐसा दिखाई देगा, है ना। शादी करूंगी, सुंदर सी बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए, हैं? तो वो दोनों क्रीड़ा करेंगे। हो गया काम, हैं? वो वही वाली बात है, यम यम चिंतिते कामम तम तम प्राप्नोति। जो हम चिंतन करेंगे उससे हमें प्राप्त। इसलिए शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, और जब शुद्ध शरीर करके और तब ये दिख जाता है ये मेरा कौन सा संबंध किस कारण बना, मैंने कौन सा कर्म किया था, तब उसे छी छी जाता है। वास्तविक वैराग्य तब आता है कि जिस कर्म को करने से समाज हुक्का पानी छोड़ देता है, उस कर्म को मैं रोज कर रहा हूं और सुबह शाम कर रहा हूं, छी छी छी, आज की बात। तब शुद्ध वैराग्य तभी आता है। तब आता है। बिल्कुल। एक तरफ का रास्ता तब स्वप्न है। और इसीलिए इस संसार को माया जगत कहते हैं। माया से फ्री सब जंजाल है, क्यों बोलते जंजाल है, लेकिन इसको से बाहर निकलने के लिए क्रिया योग में ये विधि है, इसको अपनाना चाहिए। सबसे उत्तम शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन, अल्पाहार, अल्प से अल्पाहार, जलाहार।